सर पर काली पगड़ी, बदन पर काला लिबास, चेहरे पर रौब और रसूख की रेखाएं, आसपास बंदूकों का साया। कुछ ऐसी शख्सियत थी हाशिम सैफुद्दीन की। हजारों की भीड़ में उसका रुतबा और रुआब अलग ही दिखता था। वो अपनी आस्तीन चढ़ाकर हजारों की भीड़ में ऑटोमेटिक गन उठाता था, उस गन को चूमता था, फिर उसे हिजबुल्लाह के कमांडो को फतह के अंदाज में दे देता था। इस पूरी तस्वीर के पीछे की भी एक कहानी है जिसे हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें हाशिम सैफुद्दीन की शख्सियत, हिजबुल्लाह में उसके असर, लेबनान में उसके रसूख का अंदाजा लग जाएगा। हजारों की भीड़ जुटी है। आर्मी के कपड़ों में एक कमांडर चलता हुआ आता है। कुछ कदम चलने के बाद वो इस हजारों की भीड़ में बेहद खास बनकर आए हाशिम सैफुद्दीन के पास पहुंचता है। जैसे सेना के जवान अपने कमांडर को देखकर सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं, ये फौजी बिल्कुल उसी तरह हाशिम सैफुद्दीन के सामने भी खड़ा होता है। तभी सैफुद्दीन के बगल में खड़ा शख्स उसे ऑटोमेटिक गन थमाता है। बाएं हाथ में ऑटोमेटिक गन लेकर दाहिने हाथ से सैफुद्दीन उस कमांडर के सैल्यूट का जवाब देता है। फिर कमांडर आगे बढ़कर सैफुद्दीन से हाथ मिलाता है और ईरानी ढंग से उसका अभिवादन करता है। अब इसके आगे की तस्वीर में आपको साफ हो जाएगा कि सैफुद्दीन का रुतबा महज एक हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर का या फिर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के भाई तक का ही सीमित नहीं था। उसकी हैसियत हिजबुल्लाह में कुछ और बड़ी थी। अब देखिए कैसे कि सैफुद्दीन अपने हाथ में पकड़ी ऑटोमेटिक गन को चूमता है और फिर उसे उस कमांडर को दे देता है। वो कमांडर भी पूरी इज्जत और अकीदत से वो गन अपने हाथ में लेता है, मानो ऑटोमेटिक गन नहीं बल्कि कोई दुआ हो। कमांडर गन को चूमता है और उसे अपने माथे से लगाता है और फिर सैफुद्दीन के साथ उस ऑटोमेटिक गन को हवा में लहराता है। सैफुद्दीन के यही रुतबा और यही रुआब और हैसियत थी। इसके पीछे उसके कुछ अपने दावे भी थे। भाई नसरुल्लाह की तरह मौलवी था, खुद को पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करता था। हिजबुल्लाह का उग्रवादी रुख मजबूती से सामने रखता था। हिजबुल्लाह के मारे जा चुके चीफ हसन नसरुल्लाह के चचेरे भाई होने का फायदा सैफुद्दीन को शुरुआत में मिला, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी अलग हैसियत, अपनी अलग जगह हिजबुल्लाह में बनाई। अगर हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह का दिमाग कहा जाता है तो फिर सैफुद्दीन हिजबुल्लाह का बाजू कहा जाएगा, वो भी बारूदी बाजू। हिजबुल्लाह में उसका रुतबा अपने चचेरे भाई से ज्यादा तो नहीं तो कम भी नहीं था। सैफुद्दीन हिजबुल्लाह का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था। सैफुद्दीन हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई था। सैफुद्दीन का जन्म 1964 में दक्षिणी लेबनान में हुआ था। जब नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ बना तब सैफुद्दीन बेरूत आया। उस वक्त सैफुद्दीन ईरान में पढ़ाई कर रहा था। सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद का नेतृत्व सौंपा गया था। सैफुद्दीन को अमेरिका द्वारा साल 2017 में आतंकवादी घोषित किया गया था। नसरुल्लाह की मौत के बाद सैफुद्दीन को हमास का नया चीफ बनाया गया था। सैफुद्दीन का लेबनान में जलवा ऐसा था कि जिससे गले मिल जाए वो उसका शागिर्द हो जाता था। उसकी आंखें जिधर इशारा कर दे हिजबुल्लाह के लड़ाके उधर ही मुड़ जाते थे। सैफुद्दीन जब बोलता था तो उसके जुबान से लफ्ज बारूद बनकर निकलते थे। सैफुद्दीन सैन्य मैनेजमेंट में भी माहिर था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के सैन्य अभियानों का मैनेजमेंट भी सैफुद्दीन ही देखता था। हथियार को अपने बच्चे की तरह चूमते हाशिम सैफुद्दीन को उसके चचेरे भाई नसरुल्लाह से भी खतरनाक माना जाता था। तभी तो नसरुल्लाह की मौत के बाद उसे हिजबुल्लाह का नया कमांडर बनाया गया था। लेकिन इससे पहले कि सैफुद्दीन अपने खतरनाक इरादों को अमली जामा पहना पाता, इजरायली सेना ने उसका काम ही तमाम कर दिया।
सैफुद्दीन अमेरिकी नीति की खिलाफत करता था और जिहाद काउंसिल में शामिल होकर लड़ाकों का ब्रेन वॉश करता था, लेकिन सैफुद्दीन अब नेस्तनाबूद हो चुका है और अब हिजबुल्लाह के सामने एक बार फिर से वही चुनौती है कि आखिर कौन होगा उसका नया लीडर, आखिर कौन संभालेगा हिजबुल्लाह का कमान, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से चुन चुनकर हिजबुल्लाह के टॉप लीडरों को सफाया कर रहा है, उससे अब हिजबुल्लाह के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होने लगा है। क्योंकि इजराइल जिस मिशन पर है, अगर वो ऐसे ही कामयाब होता रहा तो हिजबुल्लाह के पास ना तो लीडर बचेंगे और ना ही लड़ाके।